कृष्ण बुलाया है, आप जाइए यहाँ से। आप प्रदेवं शिवमाद्वितीयं भस्मावलितं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्तिः, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमः शिवाय। कितने नंबर से गुरुजी? सर्वत्र समबुद्धय ये प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते येषामहं समुद्धर्ता संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थं मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव ततः ऊर्ध्वं न संशय। अब अपना 12वां अध्याय श्लोक 6। 5वां श्लोक पूरा हो गया था, 6ठे श्लोक को हम प्रारंभ करेंगे उसकी भूमिका से। तो कल बताया था कि क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। सगुण उपासक और निर्गुण उपासना में क्या अंतर है? तो बताया कि सगुण उपासना जो सरल है और निर्गुण उपासना में क्लेश माने कष्ट अधिक है, उसमें अधिक श्रम करना पड़ता है, ये उसमें विशेष है। और ये देहधारियों के लिए अत्यंत दुख का विषय है, अर्थात कष्टपूर्वक साधा जा सकता है। तो यहाँ पर अर्जुन प्रश्न करता है भगवान से कि भले के कई क्लेश अल्पत्व और अधिक व्याम उत्कर्ष निष्कर्षो स्याताम निकर्षो सास। ये क्लेश अधिक है, एक में क्लेश अधिक है, किसमें? अक्षर ब्रह्म उपासना में क्लेश अधिक है, और एक में क्लेश कम है, सगुण उपासना में क्लेश कम है। तो ये कहते हैं इसके अंदर भेद है। क्या कम? तदेव तु नास्ति निर्गुण ब्रह्मविदां ही फलम अविद्या तत्कार्य निवृत्तिया। निर्गुण ब्रह्मविदां, तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं उनको फलम अविद्या तत्कार्य निवृत्तिया, अविद्या और अविद्या के कार्य की निवृत्ति होती है, अर्थात कि समूल नष्ट हो जाता है, प्रपंच समाप्त हो जाता है। तो कहते हैं उसे विशेषता है। और का विशेष निर्विषय परमानंद बोध ब्रह्म रूपता। फिर उसको क्या होता है? निर्विशेष जो परमानंद है उसका बोध, ब्रह्म रूप बोध का आभास होता है, लेकिन प्रतीति होती है। निर्गुण उपासना में अविद्या विद्या का कार्य नष्ट होकर के ज्ञान प्राप्त होता है, निर्विषय परमानंद का बोध होता है। ये और सगुण ब्रह्म विदाम तो सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले के लिए
तो अधिष्ठान प्रमाया, अधिष्ठान के प्रमा के अभाव में, अभावेन। अच्छा देखो, ऐसा होता है कि इस सारे के सारे जगत का जो अविद्या जनित प्रपंच है, वो प्रपंच का अधिष्ठान कौन है? कौन है? ब्रह्म है, अक्षय ब्रह्म है। तो संपूर्ण जगत का अधिष्ठान जो है ब्रह्म, और इधर जो है ब्रह्म अधिष्ठान का ज्ञान होने पर ये दोनों की अपने आप निवृत्ति हो जाती है। जैसे सुक्ति का ज्ञान होने पर रजत और रजत अज्ञान और अज्ञान जनित रजत दोनों की निवृत्ति हो जाती है। इसी प्रकार से अधिष्ठान रूप रज्जु का ज्ञान होने पर अज्ञान और अज्ञान का कार्य जो रजत या रज्जु है, सर्प है, वो उसकी निवृत्ति हो जाती है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि सगुण ब्रह्मविदाम, जो सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं, तो अधिष्ठान प्रमाया अभावेन, अधिष्ठान की प्रमा के अभाव में, अर्थात अधिष्ठान का ज्ञान न होने के कारण। अब जैसो मान लो कि सुक्ति का ही ज्ञान नहीं हुआ, रज्जु का ही ज्ञान नहीं हुआ, तो उसमें अध्यस्त जो अज्ञान से अध्यस्त सर्प है या अज्ञान से अध्यस्त रजस है, उसकी निवृत्ति कैसे होगी? नहीं होगी। तो इसलिए कहते हैं कि अभाव है। अविद्या तत् निवृत्त्या भावात्, अविद्या और अविद्या का कार्य की निवृत्ति के अभाव में, अर्थात अविद्या भी नष्ट हुई, क्योंकि जब तक समझो कि अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होगा तब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी। अविद्या की निवृत्ति अधिष्ठान के ज्ञान से ही होगी। तो अविद्या का ज्ञान नहीं हुआ तो अविद्या और विद्या के कार्य की निवृत्ति नहीं हुई। निवृत्ति भावात् ऐश्वर्य विशेषे। अब वो क्या होता है कि निर्गुण उपासना किया। अब निर्गुण उपासना का फल क्या है कि ऐश्वर्य विशेषे, जो ऐश्वर्य संपन्न है, जो अनेक प्रकार की शक्ति उससे संपन्न है, ऐसा जो है कार्य ब्रह्म लोकगता नाम फलम। कार्य ब्रह्म कहते हैं ये जो ब्रह्मलोक, हिरण्यगर्भ का जो लोक है कार्यलोक, तो इस लोकों को प्राप्त होता है। तो इस लोक कार्य ब्रह्म लोकगता नाम फलम, वो फल प्राप्त होता है। अर्थात कहने का कि उसको कार्य ब्रह्म की प्राप्ति होती है और उसको अधिष्ठान की ज्ञान होने पर सीधे परमात्मा की प्राप्ति होती है, अर्थात अद्वैत का ज्ञान होता है। अतः फलाधिक्यार्थम माया फलाधिक्य अर्थ माया साधिक्यम, आयास साधिक्यम, कि फल की अधिकता से आयास का साधिक्य होना अत्यंत आवश्यक है। अब जैसे किसी व्यक्ति को बहुत बड़े अर्थ की प्राप्ति करनी है तो उसको बड़ा आयास करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। सामान्य अर्थ की प्राप्ति करनी तो कम आयास करना पड़ेगा। तो कहती है जो अधिक क्लेश की बात जो कहते हैं उसका फल जो है बहुत बड़ा होने के कारण उसको अधिक आयास करना है, तो ये तो कहते हैं संभव है। अधिक्यम न न्यूनता आपादेशी, इसमें न्यूनता का कोई आपादन नहीं होता, सर न्यूनता की कोई विशेषता नहीं होती है। क्यों कि अधिक बहुत बड़ा फल प्राप्त करना है तो बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, तो इसमें कोई वैसे भेद नहीं आता है। चेत न, तो ऐसी बात नहीं है। सगुण उपासनया निरस्त सर्व प्रतिबंधानां विना गुरुपदेशं विना च श्रवण मनन निदित्यासना या अविद्या वृत्ति क्लेशम स्वयमेव आविर्भूतेन वेदांतवाक्येन ईश्वर प्रसाद सकृतेन तत्वज्ञानो उदया अविद्या तत्कार्य निवृत्त्या ब्रह्मलोके ऐश्वर्य भोगान्ते निर्गुण ब्रह्म विद्या फल परम कैवल्य उपपत्ते। कहते जो तुम कहते हो वो बात ठीक नहीं है अर्जुन को, क्योंकि जो व्यक्ति सगुण उपासना करता है उस सगुण उपासना में क्या होता है, निरस्त सर्व बंधानाम बिना, किसी भी प्रकार के प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं। निरस्त सर्व प्रतिबंधानाम बिना, किसी प्रकार के प्रतिबंध के बिना, गुरु उपदेशम बिना, गुरु के उपदेश की भी आवश्यकता नहीं।
गुरु उपदेश देवे कि तुम श्रवण करो, फिर निधिध्यासन करो, मनन करो इत्यादि की जरूरत नहीं है। उसके द्वारा बिना श्रवण मनन निधिध्यासन के बिना भी अविद्या वृत्ति क्लेशम, अविद्या और अविद्या की वृत्ति से उत्पन्न होने वाले क्लेश, वो क्लेश की निवृत्ति हो जाती है। क्यों? तो कैसे? ईश्वर की कृपा से। स्वयमेव आविर्भूत, जब ईश्वर की कृपा होती है, भगवान निर्गुण परमात्मा सगुण परमात्मा की उपासना करते करते परमात्मा जब प्रसन्न होते हैं तो सब प्रकार की बाधाओं को दूर कर देते हैं। और इसमें फिर गुरु उपदेश की भी जरूरत नहीं, श्रवण मनन निधिध्यासन की जरूरत नहीं। और इस प्रकार से जो है सब प्रकार की अविद्या और अविद्या की कार्यवृत्ति जो है अपने आप निवृत्त हो जाती है। निवृत्तिया ब्रह्मलोके ऐश्वर्य भोगांते, ब्रह्मलोक में जाता है और वहाँ वो जो जीव है सगुण उपासना करने वाला ब्रह्मलोक में जा कर के ऐश्वर्य का उपभोग करता है। बहुत लंबे समय तक वहाँ पर परमात्मा के वहाँ लोक में जा कर के अत्यंत वैभव से रहता है। और जब सब प्रकार के भोग समाप्त हो जाता है तो निर्गुण ब्रह्म विद्या फलम परम कैवल्यम उपत्ते, फिर वहाँ पर जो है सीधा समझो कि ब्रह्मलोक से ईश्वर के पास चला जाता है। निर्गुण ब्रह्म जो है उसकी जो विद्या, उस विद्या का फल उसको प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो सगुण की उपासना, निर्गुण की उपासना का फल होता है, वो सगुण की उपासना से फल उसको प्राप्त होता है। कब? कि वहाँ पर भोग समाप्ति के बाद परमात्मा के रूप में चला जाता है, अर्थात तो मुक्त हो जाता है और उसको वो फल प्राप्त होता है जो निर्गुण ब्रह्म उपासना करने वालों को मिलता है। तो फिर इस प्रकार से इसमें आविर्भूतेन वेदांत वाक्योपदेशेन वेदांत वाक्य वाक्येन ईश्वर प्रसादात् सहकृतेन, ईश्वर प्रसाद, ईश्वर की परम कृपा से, प्रसाद में प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसादस्तु कृपा, तो इस कृपा से तत्व ज्ञानोदयात्, तत्व ज्ञान का उदय होता है। अगर तत्व ज्ञान का उदय होता है तो विद्या तत्कार्य निवृत्त्या, विद्या और उस विद्या का जो कार्य प्रपंच है उसकी निवृत्ति हो जाती है। तो जिस प्रकार से निर्गुण ब्रह्मोपासना में अविद्या और तत्कार्य की निवृत्ति होती है, उसी प्रकार से सगुण उपासना में भी ये अविद्या और तत्कार्य की निवृत्ति होती है। वहाँ पर हमें बहुत आयास करने की जरूरत नहीं पड़ती, गुरु के पास जाकर श्रवण करने की जरूरत नहीं, मनन करने की जरूरत, निधिध्यासन करने की जरूरत नहीं, केवल और केवल परमात्मा की अनुभूति करना होता है, परमात्मा के समर्पण होना होता है, अपने सब कर्म को परमात्मा को समर्पित करना होता है। तो इस प्रकार से वेदांत वाक्येन ईश्वर प्रसाद सहकृतेन तत्व ज्ञान उदयात् अविद्या तत्कार्य निवृत्ति ब्रह्मलोक में ऐश्वर्य भोगांते, ऐश्वर्य के भोग के बाद निर्गुण ब्रह्म विद्या फलम परम कैवल्यम उत्पत्ति, परम कैवल्य की प्राप्ति होती है। स एतस्मान् जीव घनात् परात् परम पुरुषम ईयते, श्रुति कहती है, वेद कहता है कि स एतस्मात्, इस प्रकार से उस लोक से जो जाता है ना, सगुण उपासना ब्रह्मलोक में जाता है, उस उपासना से जीव घनात्, जीव घन कहते हैं हिरण्यगर्भ, जीव का घनी भाव, यानी कि अनेक जीवों का समुदाय, समष्टि जीव, हमें व्यष्टि जीव एक एक अलग, लेकिन हिरण्यगर्भ जो है वो समष्टि जीव कहलाता है। समष्टि जीव का मतलब संसार के सारे जीव उसके अंदर समाहित हो जाता है, उस सारे के सारे एक को हम उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। उसी को कहते हैं जीव घनात् परात् परम, सबसे श्रेष्ठ, पुरुषयम में जो स्थान है, विशेष स्थान, पुरुषम ईयते, वहाँ जा कर के उस पुरुष को प्राप्त होता है, अर्थात हिरण्यगर्भ को प्राप्त होता है। ऐसे श्रुते स
प्राप्ति हिरण्यगर्भ ऐश्वर्यो भोगान्ते। ये जो प्राप्ति है सब प्राप्त हिरण्यगर्भ, उस हिरण्यगर्भ को प्राप्त होता है। परम ऐश्वर्य है, इससे बढ़कर कोई ऐश्वर्य नहीं, उस लोक को प्राप्त होता है। और वहाँ भोगान्ते, भोग के बाद एतस्मात् जीवघनात् सर्वजीव समष्टि रूपत्वात् युवल। तो कोई एतस्मात् जीवघनात्, जीवघन कहते समष्टि, समष्टि जीव समष्टि रूपत्वात्, वो जीव का समष्टि रूप है। कौन? हिरण्यगर्भ। ऐसा जो है श्रेष्ठात्, श्रेष्ठ ऐसा हिरण्यगर्भ से परम विलक्षण श्रेष्ठम पुरुषयम, पुरी मैंने उसके अंदर निवास करने वाले, पुरी मैंने उसमें निवास करने वाले, पुरुषम हृदय स्वहृदय गुहा निविष्टम, हृदय गुहा निविष्टम। अच्छा, ऐसा क्या है कि हिरण्यगर्भ जो है विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जो है, और ब्रह्मा को विराट पुरुष कहते हैं, उसी से सारे संसार की उत्पत्ति। तो ये जो है, तो उसका हृदय क्या है? भगवान विष्णु का हृदय। तो उस प्रकार से स्वहृदय नेहा गुनिष्ठम, उस हृदय की गुहा में निविष्ट मैंने प्रविष्ट है, ऐसा जो पुरुष है, पूर्ण पुरुष ईश्वर विष्णु जिसको कहते हैं, प्रत्येक अभिन्न अद्वितीयम, प्रत्येक अभिन्न, अपने आत्मा से अभिन्न, प्रत्येक कहता है अपने आप को है, उससे अभिन्न कौन है? तो कहते हो अद्वितीय, जिसको हम द्वितीय नहीं कह सकते हैं, मैं और वह, अर्थात जीव और ब्रह्म दोनों एक है। इस प्रकार के भाव से परमात्मानम इच्छते, परमात्मा को देखता है, ने अभेद भाव से उसको देखता है। परमात्मानम इच्छते स्वयं आविर्भूतेन वेदांत प्रमाणेन साक्षात करोति। स्वयं आविर्भूतेन, वो स्वयं अपने आप को आविर्भूत करता है ना। ईश्वर जो है उसको अपने आप स्वयं उसके सामने प्रकट होता है, और उसको फिर जो है वेदांत प्रमाणेन, वेदांत के प्रमाण में वेदांत वाक्यों के द्वारा साक्षात करोति, वो साक्षात करता है, अर्थात अपने स्वरूप का साक्षात करता है। तावता च मुक्तो भवति, उससे उसकी मुक्ति हो जाती है। तो जो फल निर्गुण को मिलना था वो सगुण को भी मिलता है, लेकिन निर्गुण में ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, सगुण में इसमें प्रयास करने की जरूरत नहीं। आगे बताएंगे। तथा च बिनापि प्रागुक्त क्लेशेन, पहले जो बताया है बिना क्लेश से, बिना क्लेश से प्रागुक्त जो है बताया गया था, बिना क्लेश से सगुण ब्रह्म विदाम, सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले, ईश्वर प्रसादेन, ईश्वर की प्रसन्नता से निर्गुण ब्रह्म विद्या फल प्राप्ति, निर्गुण ब्रह्म विद्या जो प्राप्त होता है, निर्गुण ब्रह्म को जो विद्या का फल प्राप्त होता है, वही फल सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले को भी प्राप्त होता है। यम अर्थम आह, इस प्रकार के अर्थ को भगवान यहाँ पर बताते द्वाभ्याम, दो श्लोकों के माध्यम से है इसमें। अच्छा, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। अब कहते जो व्यक्ति सगुण उपासना करता है वो क्या करता है? ये तो सर्वाणि कर्माणि, जितने भी वो कर्म करता है जीवन के अंदर, जो जीव मनुष्य रूप में होता है वो कर्म के बिना रह नहीं सकता, और हर प्रकार के कर्म करते, लेकिन जिस किसी प्रकार से कर्म करता है भगवत अनुग्रह से जो कर्म करता है वो सत्कर्म होता है। भगवत अनुग्रह से जब जिसका मन भगवान के अंदर लगा होता है वो कोई गलत कर्म नहीं करता, वो अच्छे कर्म करता है। तो जो जो अच्छे कर्म करता है वो सब के सब कर्म भगवान को अर्पण करता है। मयि ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, मेरे में उसको त्याग देता है, मेरे को दे देता है मत परहा, और मेरे परायण हो जाता है, मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई आश्रय नहीं लेता है। अब देखो, जब हम कर्म किसी को दे देंगे उसका फल कहाँ रहेगा? हमारे पास रहेगा कि जिसको कर्म दिए उसके पास रहेगा?
जिसको दिया उसके जिसको दिया हमने कर्म उसके पास फल जाएगा। तो कर्म और कर्म का फल उसको हमने दे दिया और उसके हम अधीन हो गए, उसके आश्रित हो गए, वही एकमात्र हमारा अवलंबन है। इस प्रकार से करने वाला अनन्येनैव योगेन, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा योग नहीं, अर्थात भक्ति योग या परमात्मा के साथ एकात्मकता का योग, सगुण के साथ एकात्मकता का योग, ये योग के अतिरिक्त दूसरा कोई योग नहीं है। ऐसा जो है माम ध्यायन्त, इस प्रकार से मेरा ध्यान करते हुए उपास से जो उपासना करते हैं, इस प्रकार की उपासना करते हैं। तेषाम हम समुद्धरता, उसका मैं समुद्धरता हूँ। भगवान कहते हैं उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर मेरे को छोड़ो। जब एक बालक अपने माता पिता के आश्रित हो जाता है तो उसके रक्षा की चिंता बालक को नहीं होती, किसको होती? माता पिता को होती है। एक बालक जब सर्वथा उसके आश्रित है, इसके अतिरिक्त कोई उसका आश्रय नहीं है, तो सारी की सारी जिम्मेवारी किसकी आती है? माता पिता की। तो इस प्रकार से भक्त जो है, तेषाम हम, इस प्रकार का जो समर्पण करने वाला व्यक्ति है उसके आश्रित हो जाता है परमात्मा के, तो भगवान कहते हैं तेषाम हम समुद्धरता, फिर उसके उद्धार करने का, उसका कल्याण करने का, उसका मोक्ष करने का, उसको जो कुछ भी अच्छा करना है वो सब जिम्मेवारी मेरी होती है। मृत्यु संसार सागरात, अब कहाँ से उद्धार करते हैं? तो मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु संसार कहते हैं ये जो अपना संसार है, तो ये संसार मृत्यु जो है, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त करना, ऐसा जो संसार है, इसका जो सागर, सागर का मतलब अथाह, जिसको पार करना अत्यंत मुश्किल होता है, ऐसे सागर जो, सागर से मैं उसका उद्धार करता हूँ, उसको मैं इससे पार ले जाता हूँ। भवामी न चिरात् पार्थो मय्यावेशितचेताम्, मैं समुद्धरता भवामी न चिरात्, शीघ्र ही उसका उद्धार करने वाला बनता हूँ। मय्यावेशितचेता, लेकिन किसको? कि मयि आवेशितचेता, जिसने मेरे में सर्वथा अपने मन को आवेशित कर दिया है, सर्वथा मेरे में जिसने अपना मन लगा दिया है, तो ऐसा व्यक्ति को जो है वो एकमात्र भगवान जो है उसका उद्धार करने वाले होते हैं। तू शब्द यहाँ पाया, ये तू सर्वाणि कर्माणि, तू शब्द, तू कहते पहले से विलक्षण बताने के लिए, जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं उससे विलक्षण यहाँ पर ये है, उसका श्रेष्ठ है, इसको बताने के लिए, विशिष्टता बताने के लिए तू शब्द का यहाँ है। ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्त, मेरे को संन्यास, मेरे को समर्पित करके, सगुणे वासुदेवे समर्प्य, मैं, अब मैं कौन? तो मैं तो पता नहीं कौन, तो निर्गुण ब्रह्म के लिए कह रहे हैं या सगुण ब्रह्म के लिए कह रहे, तो भगवान यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कहता है मयि वासुदेवे, मुझ वासुदेव में। वासुदेव कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण जो अवतारी है, 16 करोड़ संपूर्ण जो अवतार है, उस वासुदेव को समर्पित करे। और जरूरत नहीं, केवल भगवान वासुदेव को, जो सर्व परात्पर पर ब्रह्म स्वरूप वासुदेव है, उसको समर्पित करे। समर्प्य मत परा अहम एव भगवान वासुदेव पर, मैं ही एकमात्र उसके लिए पर हूँ, श्रेष्ठ, पर मैं सर्वोत्कृष्ट, उससे बढ़कर कोई उसके लिए उसका महत्व नहीं, केवल केवल भगवान है। ऐसा जो है वासुदेव एव पर प्रकृष्ट, प्रीति विषय, प्रकृष्ट में प्रीति का विषय, अर्थात प्रेम का, अनन्य प्रेम का विषय, उसके अतिरिक्त किसी से भी प्रेम न करता हो, ऐसा ही जो है मेरा विषय। येषां ते, जिसका है ऐसा, वे लोग, तथा संतो, ऐसा होते हुए, अनन्येनैव योगेन न विद्यते मां भगवंत मुक्त्वा, मुझ भगवान को छोड़कर, मुझ परमेश्वर, मुझ वासुदेव, मुझ कृष्ण को छोड़ करके अन्य आलम्बनम न, किसी और का आलम्बन न लेता हो। अब किसी और के आलम्बन की कोई जरूरत नहीं, केवल उसका आश्रय ले लिया हमने, बस हमारा पर्याप्त है। तो ऐसा आलम्बनम यस्य तादृशेनैव योगेन, इस प्रकार की योग है। या दूसरा अर्थ कहते हैं समाधिना,
परमात्मा का ध्यान करते 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 उस श्री कृष्ण के अंदर लीन हो जाए, एकात्मक हो जाए। इस प्रकार के योग से समाधीना एकांत भक्ति योग 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 अपर नामना भगवान की जो है भक्ति रूप योग। भक्ति में क्या होता है कि भगवान का चिंतन करते 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 भगवान में तादात्म्य हो जाता है, भगवान में लीन हो जाता है। वो अपर दूसरा योग का अर्थ है। इस प्रकार के योग से है नामना माम भगवंतम वासुदेवम, मुझ भगवान वासुदेव को। अब वासुदेव कैसे हैं तो उसके लिए बहुत सुंदर से वर्णन करते हैं कि वासु सकल सौंदर्य सार निधानम आनंद घन विग्रहम। क्या है? सकल सौंदर्य सार निधानम, संपूर्ण जगत की सुंदरता का सार और उसका निधान में आश्रय। समझे? यानी कि जितने भी संसार के अंदर सौंदर्यता है, चाहे वो प्रकृति की सौंदर्यता है या मनुष्य की सौंदर्यता है या पशु पक्षियों की सुंदरता है या देवदानों की सुंदरता है या पहाड़ों की सुंदरता, नदियों की सुंदरता, सारी की सारी सुंदरता का एक सार जो है, वो सार जो है सार का निधान में आश्रय, यानी कि सारी सुंदरता का एकमात्र आश्रय है। ऐसा भगवान जो है आनंद घन, वो आनंद घन है, निरंतर निरतिशय आनंद, इसमें कहीं लेश मात्र भी दुख का संबंध नहीं है। ऐसा जो भगवान का स्वरूप, ऐसा विग्रह। वो विग्रह कैसा है तो द्विभुज चतुर्भुजम्बा, वो 2 भुज वाले भी हैं और 4 भुज वाले भी हैं। 2 भुज वाले भगवान कृष्ण है और 4 भुज वाले भगवान विष्णु है। तो इस प्रकार से द्विभुजम चतुर्भुजम्बा समस्त जन मन मोहिनी, समस्त जन मन मोहिनी, संपूर्ण सारे के सारे जगत के जो जन है ना, जीव, जन्म जीव को मोहन करने वाला जिसका स्वरूप है ना, सारा जगत उसके ऊपर मोहित हो जाता है। एक बार देख लिया तो सारा संसार उसको भूल जाता है, ऐसा उसका स्वरूप है। और क्या होता है? मुरली मति मनोहर ही, मुरली हाथ में, जिसके हाथ में मुरली है, मुरली में अति मनोहर ही, अत्यंत मन को हरण करने वाली। लेकिन हरण कब करेगी? केवल मुरली धरने से नहीं हरण जाता मन। तो कहते हैं कि सप्तभी स्वरा पूर्यंतम, सप्त स्वरों का पूर्यंतम, 7 स्वरों का जो जिसके अंदर संपूरित करते हुए बज रही है, यानी कि मुरली जिसकी बज रही है, ऐसे जो स्वरूप है भगवान का, उस स्वरूप का ध्यान करते हुए, उसको समर्पित होते हुए, ऐसा जो है सप्तभी स्वरे आपुर्यंतम बा दर कमल कौमुदी ध्यान अतिशय चिंतन उपासते। हाँ, दर कमल कौमुदी की रथांग पाणी पल्लवम वा, कहते उनके 4 हाथ है। ये हाथों में है दर कमल, कमल को धारण कर रखा है, और कौस्तुभ कौमुदी, गदा को धारण करना है, रथांग चक्र को धारण कर रखा है, और पाणी रथांग पाणी पल्लवम है, रथांग पाणी पल्लवम अर्थात जिसने एक हाथ में चक्र धारण करा, 4 हाथों में जिसका शंख चक्र पद्मा जिसने धारण कर रखा है, ऐसे भगवान का स्वरूप है। वह नरसिंह राघवादि रूपम, या फिर दूसरा उसका है नरसिंह का रूप, अत्यंत विकराल भयंकर, ऐसा रूप को धारण कर रखा है, या फिर राघव का रूप है। तो नरसिंह राघव रूपम बहा यथार्थ दर्शित विश्व रूपम बा, या जो भी थोड़ी देर पहले दिखाया था भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप, तो इस प्रकार का यथार्थ दर्शित विश्व रूपम बा, जो पहले अभी दिखाया, ऐसा विश्व रूप को दिखने वाला, ध्यायंत, इस प्रकार का उनका ध्यान करते हुए, चिंतयंत, इस प्रकार का उसका चिंतन ध्यान करते हुए और उनका चिंतन करते हुए,
उपासते, उपासना करते हैं। समानकारम अविच्छिन्नम, समानाकारम अविच्छिन्नम। समानाकार मैंने उस तदाकार आकारित होकर के उस भगवान के स्वरूप के आकार को आकारित करते हुए अविच्छिन्न मैंने निरंतर जिसका ध्यान होता है, ऐसा चित्त वृत्ति प्रवाहम, ऐसी हमारी चित्त वृत्ति का प्रवाह निरंतर उसके ध्यान के साथ लगा रहे, निरंतर हमारी चित्त की वृत्ति उसके अंदर लगी रहे। इस प्रकार से संतन्मते समीपवर्तीतया आसते, अत्यंत उसके समीप, हमारे समीप है, इस प्रकार से उसके निकट में हो जाए। तिष्ठन्ति वा, या उसके बैठ जाए। वा तेषां मया आविष्ट चेतसा, ऐसे भगवान के अंदर आविष्ट मैंने मैया आवेशित चित्त साम, मेरे में आविष्ट है जिसका चित्त, ऐसा जो है यथोक्त, जिस प्रकार से कहा गया है इस प्रकार का वैसे चिंतन करें। इसका आगे का भी जो है उसका अपने कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।